फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे में एक बार फिर से स्वागत है। फिजिक्स हाईवे एक ऐसा चैनल है जो सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, यदि इस चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि इसी तरह के और भी वीडियोस आपको जो है कि समय से मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हाइजेनबर्ग थियरी के बारे में, जो कि डबल रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल्स के लिए एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ये थियरी एक यूनिएक्सियल क्रिस्टल्स के बारे में। तो यह जो थियरी है यह डबल रिफ्रैक्टिंग यूनिएक्सियल क्रिस्टल्स के लिए एप्लीकेबल है। तो यूनिएक्सियल क्रिस्टल्स क्या होते हैं ये जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स जो है कि दो तरह के हो सकते हैं, एक यूनिएक्सियल और दूसरे जो है कि बाई एक्सियल या फिर मल्टी एक्सियल। तो इसमें क्या होता है कि जो यूनिएक्सियल क्रिस्टल्स होते हैं उसमें ऑप्टिक एक्सिस जो है कि सिर्फ एक होती हैं, और जो बाई एक्सियल डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल्स होते हैं उसमें जो ऑप्टिक एक्सिस होते हैं वो दो होते हैं, और जो मल्टी एक्सियल क्रिस्टल्स होते हैं उसमें मोर देन टू होते हैं ऑप्टिक एक्सिस। तो यहाँ पर हम ऐसे क्रिस्टल्स के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें जो है कि ऑप्टिक एक्सिस जो है कि सिर्फ एक ही है, यही हमें जो है कि इसमें पढ़ना होता है। तो हाइजेन जो ये थियरी थी डबल रिफ्रैक्शन का, यह जो है कि हाइजेन ने इसको एक्सप्लेन किया था इस फिनोमेना को। तो हाइजेन एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ डबल रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द वेव थियरी। तो हाइजेनबर्ग ने जो है कि वेव थियरी दी थी, उसमें सेकेंडरी वेवलेट्स वेव फ्रंट का कंसेप्ट आता है। तो उसी थियरी को इन्होंने क्या किया था, डबल रिफ्रैक्शन क्रिस्टल फिनोमेना को किसी यूनिएक्सियल क्रिस्टल में एक्सप्लेन करने के लिए उसको इस जो वेव थियरी थी इसको उन्होंने क्या किया, एक्सटेंड किया था। एक्सटेंडेड द थियरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स वेव थियरी को सेकेंडरी वेवलेट्स थियरी भी बोलते हैं। एंड ही मेड फॉलोइंग एजम्पशंस, और उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने कुछ एजम्पशंस लिए जिसको हम पास्टुलेट्स बोलते हैं। तो कुछ उन्होंने पास्टुलेट्स दिया जिसके बेसिस पर जो है कि डबल जो रिफ्रैक्शन होता है किसी भी क्रिस्टल में, जिसको हम डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल बोलते हैं, उसको इन पास्टुलेट्स के बेसिस पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसको उन्होंने हाइजेनबर्ग ने एक्सप्लेन किया था। तो आइए देखते हैं ये पास्टुलेट्स क्या थे। फर्स्ट पास्टुलेट था व्हेन लाइट वेव्स आर इंसिडेंट ऑन डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल। तो जब जो है कि डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल पर कोई जो है कि लाइट वेव इंसिडेंट होता है, देन एवरी पॉइंट ऑन इट बिकम्स ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। तो यह जो पॉइंट्स है, जितने भी पॉइंट्स होते हैं सारे पॉइंट्स जो है कि इंसिडेंट लाइट के वो सेकेंडरी वेवलेट्स के सोर्स की तरह काम करने लगते हैं, एंड सेंड्स आउट नॉट वन बट टू वेव फ्रंट्स। तो उसके बाद जो है कि जब बाहर आता है सेकेंडरी वेवलेट्स, तो उसमें से एक वेव फ्रंट नहीं मिलता है बल्कि हमें दो वेव फ्रंट्स मिलते हैं। इसमें से वन फॉर द ओ रे एंड द अदर फॉर ई रे, जिसमें से एक जो वेव फ्रंट होता है वो ओ रे को करेस्पॉन्ड करता है, और जो दूसरा वेव फ्रंट होता है वो ई रे को करेस्पॉन्ड करता है। और इन रे मीन्स जो है कि यहाँ पर है ऑर्डिनरी रे, और ई रे मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। तो ओ रे जो होते हैं वे जो ऑर्डिनरी लॉ होते हैं रिफ्रैक्शन को उसको फॉलो करते हैं, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे जो है कि उसके जो लॉ होते हैं रिफ्रैक्शन को उसको फॉलो नहीं करते हैं। फिर सेकेंड पोस्टुलेट था फॉर द ओ रे मींस ऑर्डिनरी रे के लिए द क्रिस्टल इज आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस। जो डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल होता है उसमें जब ओ रे होता है, उस ओ रे के लिए डबली रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल जो है कि आइसोट्रोपिक होता है और होमोजीनियस होता है, ऐसा बिहेव करता है। ये आइसोट्रोपिक मीन्स सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम मिलती है, होमोजीनियस मीन्स जो है कि यूनिफॉर्म जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन जैसा फॉलो करता है ओ रे के लिए।
Hence O ray travels with the same velocity in all direction। तो आइसोट्रॉपिक होने की वजह से जो ओ रे होता है ये क्रिस्टल के अंदर जो है कि सभी डायरेक्शंस में एक ही वेलोसिटी से ट्रेवल करता है। एंड द वेव फ्रंट जिसको हम वेव सरफेस भी बोल सकते हैं, करस्पॉन्डिंग टू इट इज स्फेरिकल। और यह हर डायरेक्शन में एक वेलोसिटी से जो है कि ट्रेवल करता है। इसके करस्पॉन्डिंग जो वेव फ्रंट होगा या वेव का जो सरफेस होगा वह जो है कि स्फेरिकल होगा, उसका शेप जो होगा स्फेरिकल होगा, वो स्फेरिकल से रिवॉल्व करेगा। अब नेक्स्ट आते हैं जिसमें जो है कि ये आता है फॉर द ई रे द क्रिस्टल इज एनाइसोट्रॉपिक। तो ई रे के लिए जो क्रिस्टल होता है वो बिहेव करता है एनाइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपिक मीन्स जो है कि डिफरेंट डायरेक्शंस में प्रॉपर्टी जो है कि डिफरेंट मिलेंगी। And hence its velocity varies with the directions and the E-ray wave surface cannot be a sphere। तो एनाइसोट्रॉपिक होने की वजह से जो E-ray होगा वो ट्रेवल करेगा डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वेलोसिटी से। तो इसलिए इसका जो वेव फ्रंट होगा या वेव सरफेस होगा उसको हम स्फेरिकल नहीं मान सकते हैं। इट मे बी ए स्फेरॉइड और एलिप्सॉइड ऑफ रिवोल्यूशन। तो यह या तो एलिप्सॉइड होगा, एलिप्सॉइड हो सकता है या फिर स्फेरॉइड हो सकता है, स्फेरॉइड। फोर्थ जो है कि इसका जो पोस्टुलेट्स वो है स्फेरिकल वेव फ्रंट करस्पॉन्डिंग टू दी ओ रे। तो यह जो स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है वो ओ रे को करस्पॉन्ड करता है। तो ओ रे के करस्पॉन्डिंग जो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा एंड एलिप्सॉइड ऑफ रिवोल्यूशन करस्पॉन्डिंग टू ई रे। तो ई रे के करस्पॉन्ड करने वाला जो एलिप्सॉइड है रिवोल्यूशन का, ये जो है टच ईच अदर एट 2 पॉइंट्स। ये दोनों जो है कि एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पर कट करते हैं। ओ रे का जो स्फेरिकल शेप है स्फेरिकल वेव फ्रंट और ई रे का एलिप्सॉइड, यह जो है कि एटलीस्ट 2 पॉइंट्स पर कट करते हैं। एंड द डायरेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स इज द ऑप्टिक एक्सिस। और उन 2 पॉइंट्स को यदि हम मिलाएंगे तो एक लाइन मिलेगा, उस लाइन ज्वाइनिंग को ही हम जो है कि ऑप्टिक एक्सिस कहते हैं और वही जो है कि ऑप्टिक एक्सिस होगा। तो इसका मतलब यह है कि ऑप्टिक एक्सिस के अलावा जो ओ रे का स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा वह जो है कि एलिप्सॉइड वेव फ्रंट ऑफ ई रे को टच करता है ऑप्टिक एक्सिस के अलावा। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे इसमें जो है कि 2 डिफरेंट तरह के जो है कि डबली रिफ्लेक्टिंग क्रिस्टल्स होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती है एक दूसरे से। तो वो प्रॉपर्टीज क्या है इसको हम लोग जो है कि नेक्स्ट स्लाइड में देखें। नाउ लेट अस कंसीडर ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट यस विद इन द क्रिस्टल। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट सोर्स लेते हैं लाइट का और उसको हम मान लेते हैं कि क्रिस्टल के अंदर है। फिगर्स गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स द O and E wave fronts in 2 dimensions at any instant surrounding the point source S। ये 2 फिगर्स दिए हुए हैं, एक फिगर यह है और एक फिगर यह है। इसमें जो है कि जो पॉइंट सोर्स S है, इस पॉइंट सोर्स S के सराउंडिंग में ये जो है कि 2 वेव फ्रंट बनाए गए हैं, एक O रे को करस्पॉन्ड करता है, एक E रे को करस्पॉन्ड करता है। और इसमें भी इसी तरह से है, यस पॉइंट सोर्स है, इसमें यह ई रे को करस्पॉन्ड करता है और यह ओ रे को करस्पॉन्ड करता है। और ये जो वेव फ्रंट है यह 2 डायमेंशन में बनाया गया है। इफ द क्रिस्टल इज रोटेटेड अबाउट द ऑप्टिक एक्सिस, तो यह जो दिख रहा है ये जो एक सर्किल है और यह एक इलिप्सॉइड है, यह दोनों जिस पॉइंट पर टच कर रहे हैं इस पॉइंट को मिला दिया गया। तो यह जो एक्सिस हुई है ऑप्टिक एक्सिस है। तो जब हम इस क्रिस्टल को ऑप्टिक एक्सिस के अलांग रोटेट करते हैं
द सर्किल गिव्स राइज टू ए स्फीयर। तो यहाँ एक सर्किल जो बन रहा है ये स्फीयर को करस्पॉन्ड करता है, और ये स्फीयर जो है कि ओ रे के करस्पॉन्डिंग वेव फ्रंट है या फिर वेव सरफेस है। एंड इलिप्स टू एन इलिप्सॉइड फॉर ई रे, और ये जो इलिप्स है वह जो है कि ई रे के वेव फ्रंट को करस्पॉन्ड करता है। तो इस यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो फिगर है, इस फिगर में ये जो सर्किल है जो कि ओ रे के लिए स्फीयर का ये वेव फ्रंट है करस्पॉन्ड करता है। तो यह जो है ऑप्टिक एक्सिस के अलॉन्ग यह ओ रे और ये ई रे का जो वेव फ्रंट वो टच कर रहे हैं, ये ऑप्टिक एक्सिस हो गया ये। इसी तरह से यहाँ भी है, और यहाँ पर जो ये स्फीयर है ये स्फीयर लाइज करता है इनसाइड दी इलिप्स। ये स्फीयर इलिप्स के इनसाइड है, और यहाँ पर अपोजिट है, यहाँ पर इलिप्सॉइड जो है वह जो है कि स्फीयर के इनसाइड है। तो पहला जो ये सिचुएशन है जिसमें स्फीयर जो है कि इलिप्स के इनसाइड है, इसको हम नेगेटिव क्रिस्टल बोलते हैं, और दूसरा सिचुएशन जिससे इलिप्स जो है कि इनसाइड स्फीयर है उसको हम पॉजिटिव क्रिस्टल बोलते हैं। तो इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं कैल्साइट, ये भी कैल्साइट दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव कैल्साइट और नेगेटिव कैल्साइट। तो कैल्साइट के दो पार्ट्स हैं, एक नेगेटिव कैल्साइट क्रिस्टल और दूसरा पॉजिटिव कैल्साइट क्रिस्टल। और इसमें हम देख सकते हैं कि इसका जो डायमीटर है स्फीयर का, यह इलिप्स के नेगेटिव क्रिस्टल में इलिप्स के माइनर एक्सिस के क्या है इक्वल है। हाउएवर पॉजिटिव क्रिस्टल्स में जो स्फीयर का डायमीटर है वह इलिप्सॉइड के मेजर एक्सिस के इक्वल है। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं पॉजिटिव क्रिस्टल और नेगेटिव क्रिस्टल्स के ओ रे और ई रे के लिए, वह यहाँ पर लिस्ट की गई हैं। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी नेगेटिव क्रिस्टल में कि वेलोसिटी ऑफ ओ रे इज कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शंस, दैट इज वीओ इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। तो इसमें जो है कि क्रिस्टल के अंदर ओ रे है उसका सभी डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होता है, सेम होता है, कांस्टेंट रहता है, इसलिए कह सकते हैं कि यह डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट है। वही सिचुएशन पॉजिटिव क्रिस्टल में भी होता है, यहाँ भी ओ रे का जो वेलोसिटी होता है वो कांस्टेंट होता है, यह डायरेक्शन को डिपेंड नहीं करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है वेलोसिटी ऑफ ई रे वेरीज एज द रेडियस वेक्टर ऑफ एलिप्सॉइड। तो यहाँ पर जो ई रे का जो ये वेलोसिटी है यह जो है कि एलिप्सॉइड के रेडियस वेक्टर जिस तरह से चेंज होता है उसी तरह से इसकी वेलोसिटी भी क्या होती है, चेंज होती है। एंड इट इज मिनिमम एंड इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ओ रे एलॉन्ग ऑप्टिक एक्सिस। और ऑप्टिक एक्सिस के एलॉन्ग नेगेटिव क्रिस्टल में ओ रे ई रे का जो वेलोसिटी होती है वो ओ रे के इक्वल होती है और यह मिनिमम होती है। एंड इट इज मैक्सिमम इन ए डायरेक्शन राइट एंगल्स टू दी डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिक एक्सिस। और ई रे का जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होता है इस ऑप्टिक एक्सिस के राइट एंगल डायरेक्शन में। ये जो राइट एंगल डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में ये इसकी जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, यहाँ पर बी ई मैक्सिमम, और इस डायरेक्शन में होगा बी ई मिनिमम। इसका अपोजिट इसमें होता है पॉजिटिव क्रिस्टल में, इसमें जो वेलोसिटी ऑफ ई रे वेरीज विद डायरेक्शंस, डायरेक्शन साथ इसमें भी वेरी करता है, बट इट इज मैक्सिमम एंड इक्वल टू दी वेलोसिटी ऑफ ओ रे एलॉन्ग ऑप्टिक एक्सिस। यहाँ ऑप्टिक एक्सिस के एलॉन्ग ई रे का जो वेलोसिटी होती है मैक्सिमम होती है, और यह जो है कि वी ओ के बराबर होती है, वी और वी ओ सेम होते हैं ऑप्टिक एक्सिस के एलॉन्ग। दोनों ही सिचुएशंस में यहाँ भी वी ओ और वी ई इक्वल होते हैं। एंड इट इज मिनिमम इन ए डायरेक्शन राइट एंगल्स टू दी डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिक एक्सिस। और ऑप्टिक एक्सिस के राइट एंगल डायरेक्शन में यह इलिप्स का जो वेलोसिटी होती है, ई रे के लिए जो वेलोसिटी होती है वह क्या होती है, मिनिमम होती है इसके राइट डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में भी ई मैक्सिमम होता है, अपोजिट होता है।
इसके और इसके सिचुएशंस में। एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ओ रे इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ई रे। तो नेगेटिव क्रिस्टल्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ओ रे के लिए होता है वो ज़्यादा होता है और ई रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो यहाँ पर म्यू ओ इज ग्रेटर देन म्यू ई होता है नेगेटिव क्रिस्टल के लिए, और इसका अपोजिट जो होता है पॉजिटिव क्रिस्टल में होता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ओ रे इज लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ई रे, दैट इज म्यू ओ इज लेस देन म्यू ई। तो ये जो है कि जो ये प्रॉपर्टीज हैं ये जो है कि हाइजेनबर्ग थियरी के अकॉर्डिंग आती हैं, और इसको हम चेक करते हैं एक्सपेरिमेंटली, तब भी ये जो है कि चीज़ें हमें मिलती हैं। तो ये पूरी जो था ये जो कि हाइजेनबर्ग का जो कि थियरी थी, वेव थियरी फॉर डबल रिफ्रैक्टिंग यूनिएक्सियल क्रिस्टल्स के लिए था। तो आई होप कि यह जो कंसेप्ट था हाइजेनबर्ग थियरी का फॉर डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल इन यूनिएक्सियल क्रिस्टल्स, ये जो है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबा लें, और इसके साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि और भी लोग इस वीडियो से लाभान्वित हो सके और एग्ज़ाम में जो है कि अच्छे से अच्छे नंबर्स जो है कि प्राप्त कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।